वेलकम टू अज़वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मटन या चिकन के हम बनाते हैं, उसमें हम प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसके अंदर इतना ज़्यादा गोश्त में फ़्लेवर होता है, चिकन का अपना फ्लेवर होता है, प्याज का जायका पता चलता है। इसमें प्याज का जो जायका है, फ्लेवर है, वो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। और ग्रेवी जो मसाला है इसका बहुत अच्छा सा बनता है, क्योंकि सभी को मसाला चाहिए होता है घर में। तो बहुत ईजी रेसिपी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बीफ लिया। बीफ में 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालकर, नमक डालकर बॉईल करने के लिए रख दिया। अब ये बिल्कुल गल चुका है तकरीबन। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें हल्की सी मैंने एक प्याज लेकर छोटी सी बिल्कुल, और लेमन साइज़ के करीब थी, वो डाली थी। अदरक लहसुन नमक। अब गलने के बाद अब हमने क्या करना है कि एक छोटी सी प्याज लिए, इसको हल्का सा कलर आने से पहले ही इसके अंदर हम गोश्त को शामिल कर देंगे, जो कि हमने बॉईल करके रखा हुआ है। तो ये बहुत आसान रेसिपी है, दावत के लिए भी बेहतरीन है। कम टाइम में बहुत अच्छी पकेगी ये आपकी, और टाइम भी आपका बचेगा। तो हमने ये सब कर लिया है। इसको अच्छा सा भूनेंगे। भूनने के बाद जो प्याज है, इसका भी फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, और थोड़ी ग्रेवी भी बन जाएगी। क्योंकि चिकन का अपना कोई फ्लेवर इतना ख़ास नहीं होता है, उसके अंदर जो हम प्याज शामिल करते हैं तो उसके अंदर वो प्याज का जायका फ्लेवर आएगा, तो इसलिए बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है। तो चिकन में तो आप कभी भी प्याज का इस्तेमाल ना करें। भूनने के बाद हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, जिन्हें ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये सख्त गल नहीं रहे थे, तो इसलिए डाल दिया। आप साबित भी डाल सकते हैं 2-2 पीस करके, और उसकी स्किन रिमूव कर दें। अब हम कुछ डालेंगे स्पाइसेस। ज़ीरा है हमारे पास, धनिया है कुटा हुआ, कुटी मिर्च है, और थोड़ी सी 1 पिंच के करीब मैंने लिए कसूरी मेथी। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। और इनको डालकर भूनेंगे ताकि जो मिर्च मसालों का जायका है वो गोश्त की बोटियों में आना शुरू हो जाए। पानी खुश्क कर लिया हमने इसका अच्छा सा, देखें। अब इसमें हम डालेंगे मज़ीद कुछ और स्पाइसी, ताकि मज़ेदार सी हमारी बने, और स्पाइसी सी मज़ेदार भी, और जब रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े की लगे। 2 टेबल स्पून मैंने दही ली थी, और उसको अच्छा सा फेंट लिया है, जो तकरीबन 3-3.5 टेबल स्पून के करीब बन चुकी है फेंटने के बाद। अब दही को भी हमने भून लिया है। और अब इसमें शामिल करने वाले हैं कुछ और चीज़ें, जिसमें है ब्लैक पेपर, नमक और गरम मसाला। ये तीनों चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। नमक हमने गोश्त के हिसाब से पहले गोश्त में डाल दिया था, अब मसाले के हिसाब से मैंने इसमें डाला है, क्योंकि कम था। अगर मैं पहले नमक शामिल कर देती, बोटी में कड़वापन आ जाता नमक का, इसलिए आप हिसाब से अपना नमक का बैलेंस रखें। अब 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली हैं, जिन्हें कट लगा लिया है, और इस तरह से आप इसमें शामिल कर दें। 1-2 मिनट चलाएं, और इसकी खुशबू जो है, फ्लेवर जो है हरी मिर्च का बहुत अच्छा सा जाता है। ऊपर से गार्निश कर देंगे अदरक। आप चाहें तो धनिया का भी गार्निश कर सकते हैं, और ये मज़ेदार सी हमारी तैयार है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रीम से इसका बहुत स्मूथ मसाला सा बन जाएगा। बहुत मज़ेदार बनती है, कम टाइम में बनती है। दावत में तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, आपको टाइम की बचत होगी। क्योंकि दावत में हमारी 1-2 डिशें नहीं बनती, काफ़ी चीज़ें बनती हैं, तो इसलिए टाइम भी ज़्यादा लगता है। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ।